नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए एक बार फिर नई केस स्टडी लाए हैं। एक और ब्रांड की सक्सेस स्टोरी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा फैशन ब्रांड जो कि बिना किसी फंडिंग के आज 400 करोड़ की वैल्यूएशन छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इंडिया की एक जाने माने फैशन ब्रांड की बात कर रही हूँ, स्निच की। हो सकता है आपने इसका नाम भी सुना हो और आप इसे प्रोडक्ट यूज भी करते हो। तो दोस्तों, बात है 2009 की, जब स्निच के सीईओ सिद्धार्थ डूंगरवाल एक छोटे से रिटेल स्टोर में काम किया करते थे। शुरुआती दिनों में वो फैक्ट्री के स्टॉक अपने स्टॉक में लाके बेचा करते थे। फिर जब इनका काम और अच्छा होने लगा, तब इन्होंने वी-मार्ट और डी-मार्ट जैसे ब्रांड के साथ भी काम करना शुरू किया। लेकिन सिद्धार्थ डूंगरवाल को अभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनको चाहिए था अपना खुद का फैशन ब्रांड शुरू करना। तब इन्होंने नोटिस किया कि मेंस फैशन में भी वुमेन्स फैशन की तरह ही बदलाव की जरूरत है। फिर इसी को ध्यान में रख के इन्होंने 2019 में अपनी खुद की स्टार्टअप खोली, स्निच के नाम से। और शुरुआती दिनों में स्निच एक बी टू बी मॉडल कंपनी थी, पर कुछ ही महीनों में कोविड पैंडेमिक आने के बाद जब ऑनलाइन ऑर्डर्स कोलैप्स होने लगे, तब इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल बी टू बी से डी2सी में शिफ्ट कर दिया। इन्होंने अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट और शॉपिंग एप्लीकेशन बनाई और ऑन स्टाइल ट्रेंड और फास्ट फैशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करके इन्होंने काफी यूथ को अट्रैक्ट भी कर लिया था। लेकिन नेशनली ये ब्रांड लोगों के सामने तब आया जब 2023 में इन्होंने शार्क टैंक इंडिया में एंट्री ली और इनको काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मिली अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। यही वो पल था जब नेशनली लोगों ने इस ब्रांड को पहचाना और देखते ही देखते ये ब्रांड इतना फेमस हुआ कि उन्होंने आज 400 करोड़ की वैल्यूएशन छू ली। तो दोस्तों, ये तो थी सिद्धार्थ डूंगरवाल और कैसे उन्होंने बिना किसी फंडिंग के आज इतनी बड़ी कंपनी खोल ली है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको अपनाकर स्निच आज ये मुकाम हासिल कर लिया है। तो पहला पॉइंट है डी2सी और बूटस्ट्रैपिंग। स्निच ने शुरुआत में बाहर से बड़ी फिटिंग ना लेकर बड़े ही छोटे कर्ज से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिससे इनके फाउंडर का उनके ब्रांड पर कंट्रोल बना रहा और उन्हें हर एक पैसा ईमानदारी से और सही से खर्च करने की प्रेरणा भी मिली। और दूसरी है 48 आवर्स ट्रेंड। स्निच फास्ट फैशन सर्विस प्रोवाइड करने के चलते इन्होंने हर 48 घंटों में कोई ना कोई नई डिजाइन लॉन्च करने की सोची, जिससे इन्होंने फास्ट फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया और देखते ही देखते इनकी वेबसाइट ट्रैफिक और एप्लीकेशन यूजर आसमान छूने लगे। और तीसरा है डायरेक्ट कनेक्शन टू कस्टमर्स। डी2सी के चलते इन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन तो मिला ही, साथ ही अपने कस्टमर डेटा जिनको स्टडी करके ये और तेजी से बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइड कर पाए। और चौथा है सोशल मीडिया फोकस। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी या ब्रांड के लिए सोशल मीडिया आज किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। इसी का फायदा स्निच ने भी उठाया और बहुत फेमस फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम भी किया, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि अब आप इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। तो पहला है सफलता के लिए फंडिंग जरूरी नहीं। दोस्तों, अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, फिर आपको फंडिंग पे फोकस ना करके अपने बिजनेस मॉडल पे फोकस करना होगा। आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट कर पाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड को चुने। दूसरा है तेजी से काम यानी एजिलिटी। दोस्तों, अगर आपने एक बार मार्केट डिमांड्स को जान लिया और उसी तरह अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को मॉडिफाई कर लिया, फिर आपको क्विक डिलीवरी करने की ट्राई करनी है। और तीसरा है नो योर कस्टमर डेटा। दोस्तों, डी2सी मॉडल आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट होने की, जिससे आपको ऑन डिमांड या करंट कस्टमर्स डिमांड का पता चलता है, जिसको स्टडी करके आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर सकते हैं फ्यूचर में जो कि मार्केट डिमांड को मैच करे। और दोस्तों, आखिर में स्निच की ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, फिर भी अगर आप बिजनेस मॉडल और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने में फोकस करते हैं, तो बिना किसी फंडिंग के भी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा और आपका क्या ओपिनियन है।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।